नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, अगर आपका सपना है देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीटेक जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने का और आपने सीवीटी में डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स को चूज किया है, तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 40 दिनों में आप फिजिक्स में क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप फिजिक्स को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं और फिजिक्स में जिसमें आपको डर लगता है उसमें आप एक बेहतर स्कोर के बच्चे गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आप जानिए कि एग्जाम का पैटर्न इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, क्या इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि यहां पे आपको पूरा 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन यहां पे आपका 5 नंबर होने वाला है और अगर आप गलत करेंगे तो -1 की यहां पे निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं टाइम ड्यूरेशन की तो यहां पे आपको फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट में पूरे 1 घंटे का प्रॉपर टाइम बच्चे यहां पे दिया जाएगा, मतलब 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे मैं बात करता हूं बच्चे कि आपको अपनी ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये तो आपको पहले ही चूज कर लेना है कि अगर आपको बीएचयू के लिए टारगेट करना है। ठीक है, अगर आपको बीएचयू के लिए टारगेट करना है तो आपने चूज किया होगा पीसीएम, अगर आपको बीएससी मैथ करना है तो। ठीक है, अगर आपको बीएससी बायो करना है तो आपको पीसीबी। ठीक है, अगर आपको एग्रीकल्चर करना हो तो पीसीए चाहे एबीसी। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो अपनी ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चूज कर लीजिए, क्योंकि ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जब आप चूज कर लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करने में और ज्यादा बच्चे बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको डीयू चूज किया है तो डीयू में आपको 3 डोमेन और लैंग्वेज चाहिए होगा। अगर आपने एयू चूज किया है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक लैंग्वेज और एक कोई डोमेन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सिंपल से अगर मैं बात करूं तो आपने 3 डोमेन चूज करना है। ठीक है, उसके बाद एक आपको जीएटी चूज करना है और बच्चे आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज अगर आप चूज करोगे तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए चाह रहे हो उस यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे क्या हो जाएगा, आप एलिजिबल यहां पे आप हो सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपको बच्चे इसके बाद क्या करना है, आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करना है, मतलब जो 2022 में हुए हैं पेपर, 2023 में हुए हैं, जो 2024 में हुए, इन सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को बच्चे आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, चैनल पे आपको फिजिक्स, अगर आप एनालिसिस का वीडियो देखोगे तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप फिजिक्स का पिछले साल का पेपर का आप एनालिसिस पूरा यहाँ पे देख सकते हो। एनालिसिस को देखने के बाद देखो, सबसे आपको एनालिसिस किस तरीके से देखना है, आपको एनालिसिस देखते समय क्या करना है कि बस आपको, जैसे आपने इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फील्ड, ठीक है, अगर मान लीजिए इस चैप्टर का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप पढ़िए। आप ये समझिएगा कि किस टॉपिक से, अगर गॉस का थ्योरम है, गॉस का थ्योरम का अगर एप्लीकेशन है तो गॉस की थ्योरम और गॉस की थ्योरम के एप्लीकेशन में कहां से क्वेश्चन वो पूछ रहा है। जब आप 2-3 साल के पेपर को आप 2-3 बार अगर पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में पूरा उस चैप्टर का माइंड मैप बन जाएगा। ठीक है, कि जब आप उस चैप्टर को पढ़ने बैठोगे तो आपके दिमाग में तुरंत बातें क्लिक करेगी कि हाँ ये टॉपिक है, ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से 2022 में भी क्वेश्चन आया था, 2023 में भी क्वेश्चन आया था। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ लेते हो तैयारी करने से पहले, तो आपके अंदर ये चीज अच्छे तरीके से आप जान पाओगे कि कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में कितना ज्यादा आपके लिए वेटेज रखने वाला है, कौन सा चीज आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एनालिसिस बच्चे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने रिवीजन के ऊपर बहुत ही ज्यादा बच्चे ध्यान देना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अल्टीमेटली आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन आपके एग्जाम में आने हैं 50 क्वेश्चंस और उन 50 क्वेश्चंस को बच्चे आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको रिवीजन रेगुलर बेसिस पे बच्चे करते रहना है। ठीक है, आप अपना रिवीजन के लिए वीकली टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, कि आपने जो है मान लीजिए मंडे से लेकर के सैटरडे तक पूरा आपने एक मतलब आपने पढ़ाई किया है, बाकी लास्ट का जो संडे है उसमें आपने जितना चीजों को पढ़ा है उतनी चीजों को बस आप रिवीजन के ऊपर बच्चे प्रॉपर फोकस करिएगा। ठीक है, तो रिवीजन के ऊपर बच्चे आपको प्रॉपर फोकस रखना है और ये बच्चे हैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिवीजन भी करना है और साथ साथ में डेली कम से कम कुछ ना हो सके तो 10 क्वेश्चन डेली आप लगाइए। ठीक है, 10 क्वेश्चन बच्चे आप क्या करिए, डेली आप प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है। कौन से क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके 10 क्वेश्चन आप डेली बच्चे प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है, 10 से 10 क्वेश्चन मिनिमम है, आप मैक्सिमम 20, 25, 30 क्वेश्चन भी आप डेली लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप रिवीजन के लिए बच्चे आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, ये मॉक टेस्ट आप तभी देना जब आपका सिलेबस लगभग 50 to 60% जब आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना शुरू करें और उस मॉक टेस्ट
देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करिए, ठीक है, कि आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कहां पे आपसे गलतियां हो रही हैं, कौन सा चैप्टर आपसे वीक है, तो उस चैप्टर को और अच्छे तरीके से आप बच्चे स्ट्रांग करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जब आपका 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर आप हमसे जुड़ करके बच्चे अपनी तैयारी को इन 40 दिनों में और बेहतर कर सकते हैं तो बच्चे आप हमारे योद्धा बैच में जुड़ सकते हैं, जहां पे पूरा 40 दिन के स्टडी प्लानर के अकॉर्डिंग हम आपको बच्चे क्लासेस यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा 40 दिन का बच्चे स्टडी प्लानर है, जिसमें आपको देखो पहले शुरू के 3 लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ाया जाएगा। अब हर एक लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ाई जा रही है वो भी यहां पे पूरा आपको सामने मिल जाएगा, कि अगर लेक्चर नंबर 1 है, आज चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ, पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चे ये पूरा 40 दिन का जो स्टडी प्लानर बच्चे आपके सामने पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे योद्धा बैच में जुड़े हुए हैं उनको मिल भी गया होगा, जो योद्धा बैच में जुड़े होंगे उनको स्टडी प्लानर भी बच्चे पास में होगी, और इसी स्टडी प्लानर के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी बच्चे आपकी क्लासेस चलेंगी 40 दिन के अंदर, और पूरा बच्चा आपका सिलेबस अच्छे तरीके से रिवीजन प्रैक्टिस के साथ पूरा बच्चा आपको यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं बच्चे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है प्ले स्टोर से बेसिक्स शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर यहां से इन स्टेप्स के द्वारा बच्चे आप हमारे योद्धा बैच में जुड़ सकते हो, ठीक है। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए बच्चे यहाँ पे एक नंबर होगा, उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके बच्चे कोर्स के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी ये देख सकते हो बच्चे, ठीक है, हमारे कुछ सिलेक्शंस हैं जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने सिलेक्शंस हैं बच्चे, ठीक है, 2024 के, ठीक है, यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सिलेक्शंस हैं, ठीक है, और भी ढेर सारे यूनिवर्सिटी में बच्चे यहाँ से पढ़ करके सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, ठीक है। और ये हमारा है योद्धा बैच का फास्ट ट्रैक कोर्स, ठीक है। बाकी और किस टॉपिक पे बच्चे वीडियो चाहते हो और आप किस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना करके आपके लिए बच्चे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों।